अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियर एनालिसिस रॉबर्ट बॉटल की बुक से चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2.1 हम लोग स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1.8 थ्योरम। ठीक है, 2.1.7 तक के थ्योरम जो है वो मैंने कम्प्लीटली उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1.8 थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास ए पार्ट की क्या है। इफ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 देन ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 के। अब देखिए इसको थ्योरम को पहले समझे कि उन्होंने कहा है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, रियल नंबर से। ठीक है, और दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये बता देना कि ए जो है वो ग्रेटर देन आर के है। दूसरा स्टेप क्या बताया कि ए जो है वो इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर क्या आंसर आना चाहिए, ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब प्रूफ में हम लोगों ने क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसके जब भी कोई ऐसे का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कहा जाए कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन में थ्योरम में हमें कहा है ना स्टेटमेंट में, तो इसके थ्रू हमें कैसे पता चला कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें उन लोगों ने खुद ही गिवन कह दिया कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है, बाय ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी। तो देखिए इसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी जो है उसकी 3 पार्ट्स हैं। हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इफ़ अगर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए देन तो आंसर हमारे पास 2 तरह के आएंगे, या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ए बिलोंग करेगा पी से और माइनस ए बिलोंग करेगा पी से, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए अगर ए बिलोंग करा पी से, पहले मैं ये करके दिखाती हूँ। अगर ए बिलोंग करे पी से तो हमें देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ए स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। तो देखिए यहाँ पे अगर ए स्क्वायर लेके आना है तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ए स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा पी से, तो देखिए ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन हो गया ना 0 के। ऐसे ही अब हम लोगों ने इफ़ अगर माइनस ए बिलोंग्स टू पी करे तो देखिए यहाँ पे ए की जगह माइनस ए पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू पी आएगा। तो वही आंसर दोबारा आ रहा है, ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन किसके है, 0 के। तो वी कंक्लूड दैट इफ़ ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 देन आंसर जो है वो हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन किसके है, 0 के है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी वाला पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 1 जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। प्रूफ में हम लोगों ने क्या करना है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। ये देखें ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। तो देखिए प्रूफ में हम लोगों ने क्या करना है, सिंस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए ए वाले पार्ट में हम लोगों ने उसका स्क्वायर लिया था ना, यहाँ पे भी हम लोग करके बता देती हूँ मैं कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर भी ले लें 1 का फिर भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी ले ले वही आ जाएगा। तो इट फॉलोज फ्रॉम ए वाले पार्ट को मैं फॉलो करते हुए बता रही हूँ कि 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 के। जैसे ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 के होगा, ऐसे ही 1 का स्क्वायर ले लें या 1 ले लें, 1 की क्यूब ले लें तो वो किसके ग्रेटर देन होगा, 0 के ग्रेटर देन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी वाला पार्ट है, ये भी बी के थ्रू ही होना है। इफ़ एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से देन एन जो है वो ग्रेटर देन 0 के। अब इस थ्योरम में एक ही बात कही है कि हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों या एन हो या हमारे पास ए स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यही वाली ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसके प्रूफ में हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने खुद ही कहा है कि एन जो है वो बिलोंग कर रहा है एन से, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पुट करवाते थे n इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, फिर हम लोग n को इक्वल रखते थे k के, फिर k प्लस 1 के इक्वल रखते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो सेम मेथड इज यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 जो है वो हम लोगों ने प्रूफ खुद ब खुद पहले ही कर दिया है कि ये जो b वाले पार्ट भी हमने बताया कि 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ले ले, जो भी ले ले, क्यूब भी ले ले तो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये फ्रॉम b के सपोज किया था। उसके बाद सपोज करना है कि ट्रू करें, पहले हम लोग ट्रू में लेके आते थे n इज इक्वल टू 1 के इक्वल, अब हम लोग लेंगे n इज इक्वल टू k के और बिलोंग करेगा वो भी नेचुरल नंबर से। ठीक है, देन k जो है वो बिलोंग करेगा p से, ये यहाँ पे r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंस हमारे पास 1 भी बिलोंग करेगा p से और k प्लस 1 भी, यानी कि देखिए ना आंसर 1 भी आ रहा है और k भी आ रहा है। ठीक है, और k प्लस 1 भी आएगा। तो देखिए दोनों जो है वो बिलोंग किससे करेंगे, p से, यानी कि प्राइम नंबर से। 10 ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ हमेशा ये ट्रू ही रहेगा। 1 ले ले, फिर उसके बाद k ले लें, k प्लस 1 ले लें, तो वो ये जो है उन लोगों ने खुद ही कह दिया कि 10 ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरम जो है वो 2.1.9 है। देखिए इफ़ ए बिलोंग्स टू आर इज सच दैट, अब देखिए ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने समझना है। 0 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू ए है और लेस देन है एप्सिलॉन के फॉर एवरी
एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 के है, देन ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्रूफ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन होता क्या, एप्सिलॉन जो होता है वो 0 के फ़ौरन बाद कोई नंबर होता है। ये देखें ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे है। ये देखें, ये एप्सिलॉन है ना, ये हमारे पास कोई भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 सेंटर में होता है, ये नेगेटिव साइन की वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे पॉजिटिव की होती हैं, ठीक है। अब देखिए 0 के फ़ौरन बाद चाहे इस साइड पे ले लें, बिल्कुल फ़ौरन यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे मैं -1 लगा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल फ़ौरन बाद या ये वाली साइड का ले, दोनों में से किसी भी साइड का ले, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उर्दू में भी आपको लिख के दिखा दिया कि किसी को अगर नहीं भी समझ आती तो यहाँ पे लिखा होगा कि एप्सिलॉन जो होता है वो 0 के फ़ौरन बाद कोई नंबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब इसको प्रूफ करते हैं। सपोज टू द कंट्रेस्टी दैट ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ए जो है ना, अब 0 से तो वो 0 लेस देन है ना ए के, तो हम लोगों ने क्या पहले प्रूव करवाना है कि ये जो ए है सेंटर वाला कोई डिजिट है वो जो है वो किससे ग्रेटर देन है, 0 के ग्रेटर देन है। देन इफ़ वी हैव, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर, अगर वो आ जाता है तो देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी कि 0 के फ़ौरन बाद आ रहा है, यानी कि 1 भी नहीं हो रहा बल्कि उसका पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि 1/2 को 0.5 कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 ए की वैल्यू है उसकी, ठीक है। वी हैव, तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि 0 जो है वो लेस देन किसके, एप्सिलॉन नोट के, और वो भी लेस देन किसके है, ए के है, ठीक है। अब हमने इसकी कंट्रडिक्शन करनी है, यानी कि उल्ट बताना है कि ये आंसर ए इज इक्वल टू 0 आएगा कैसे, इसको लेके ये आंसर लेके आना है या इसको लेके ये वाला आंसर लेके आना है, ठीक है। ये इसमें बताया गया। उसके बाद देखिए विच इज़ कंट्रडिक्शन इन आवर सपोजिशन, यानी कि हम लोगों ने खुद कंट्रडिक्शन से बता दिया। अब हम बताएंगे कि कैसे ये फॉल्स होगा या ये ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि एप्सिलॉन नोट जो है वो कैसे आया, 1/2 ए क्यों आया, क्योंकि 0 के फ़ौरन बाद जो है वो पॉइंट जो होता है वो 0.5 होता है, ठीक है। 0.001 पॉइंट ऐसे के फॉर्म में होता है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इट इज़ फॉल्स क्यों है, यहाँ पे फॉल्स क्यों है, ए जो है वो लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। देखिए ए जो है वो किसके लेस देन है, एप्सिलॉन की है ना, तो ये हमारे पास फॉल्स होगी। उन लोगों ने खुद कहा है कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए, एप्सिलॉन जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ रहा है ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर यानी कि बताया कि अगर एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन हो तो वो कंक्लूड दैट, तो ए भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। सिर्फ एक सिचुएशन जो है वो फॉल्स है, ये वो कौन सी आई है, अगर हम लोग ए को लेस देन रखें एप्सिलॉन के तब ये फॉल्स होती है, अदरवाइज ये जो एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 के तब ही होगा जब ए जो है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये सेंटर वाली जो वैल्यू है ये ए है, उन लोगों ने खुद बता दिया कि ये 0 के इक्वल है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू और नहीं है, 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.1.10 थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ़ ए भी जो है वो ग्रेटर देन 0 के है देन आइदर। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि 2 ही उन लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है। एक में बता दिया कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के है और बी भी ग्रेटर देन 0 के है। दूसरी तरफ उन लोगों ने क्या कहा है कि ए जो है वो लेस देन 0 के और बी भी लेस देन है 0 के। अब देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी, अब मैंने पीछे भी बताया था जब भी 0 के इक्वल आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए। अब मैं आपको ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी एक बार अगेन दिखा देती हूँ कि आपको मुश्किल ना हो। ये देखिए अगर 0 के ना भी इक्वल आए या वो ए जो है वो बिलोंग करे पी से या माइनस ए बिलोंग करे पी से, तो हम लोग ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही वाली सिचुएशन ही है ना, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के, यानी कि 0 तो आ रहा है ना दोनों तरफ से, या वो ग्रेटर देन है या वो लेस देन है, तो इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों को ना कर देती हूँ। ए भी जो है वो ग्रेटर देन 0 के है, ठीक है, तो इट्स मीन के अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन है तो इट्स मीन क्या है कि ये दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी यही हमें कहती है ना कि अगर वो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है पी से, अगर माइनस ए भी बिलोंग कर रहा है पी से, तो ये ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसमें भी तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ए बी जो है वो अगर ग्रेटर देन है, ये दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 के है ना, तो मैंने इकट्ठी करके बता दिया कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 के है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग ट्रिक्टोनॉमी प्रॉपर्टी लगाते हैं अलग अलग। देखिए ए भी 0 के इक्वल है, ग्रेटर देन है, और ए जो है वो लेस देन इज इक्वल टू लेस देन है 0 के, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग करते हैं ग्रेटर देन 0 के, फिर मैं लेस देन का बताती हूँ। जब हम लोग ग्रेटर देन 0 के रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 ए लिया था एप्सिलॉन की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/a, यहाँ पे क्योंकि ए दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 के आ गया।
अब देखिए हम लोग बी की वैल्यू बी किसके इक्वल होगा 1/a, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये वाला ए बी जो ये देखे ना किसके ग्रेटर देन है 0 के, तो ये यहाँ पे क्या है ए बी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए बी यहाँ पे पुट कर दिया, ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेस देन भी हम लोगों ने बताना है, ए जो है वो लेस देन 0 के है। देखिए यही वाली सेम आ जाएगी सिचुएशन, बस यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन के अलावा क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। देखिए 1/a लेस देन 0 के है और b इज इक्वल टू 1/a, ए बी जो है वो लेस देन किसके है 0 के है। ठीक है, यहाँ पे 2.1.10 थ्योरम भी हो गया। अब लास्ट थ्योरम जो है सेक्शन नंबर 2.1 का वो कौन सा है, 2.1.11 है, क्रॉलरी है हमारे पास। अच्छा, स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि क्रॉलरी का नहीं पता होता। क्रॉलरी होती क्या है, सबसे पहले तो लेमा और क्रॉलरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लेमा जो होता है ना वो थ्योरम से पहले बनता है, ये जो रफ सिचुएशन में बनता है ना, यानी कि जैसे होती है सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है ना, वो थ्योरम बनने से पहले, यानी कि लेमा से थ्योरम बनता होता है। जो लेमा होता है ना वो हमारे पास रफ सिचुएशन होती है, उसको उसके बाद थ्योरम बनता है। और जो क्रॉलरी होती है ना, जो थ्योरम बन जाता है ना उसकी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ये थ्योरम है, ठीक है ना, ये वाला थ्योरम है, मैंने इसकी एप्लीकेशन जो है वो इस क्रॉलरी में यूज़ करनी है, ये मैं आपको यूज़ करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए बी जो है वो किसके लेस देन है 0 के। अब ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने इकट्ठा करके बता दिया, यहाँ पे क्या था अलग अलग करके बताया था। देखिए ए बी और बी बी, फिर यहाँ पे भी ए जो है वो और बी दोनों को अलग अलग बताया था। यहाँ पे क्रॉलरी में उन लोगों ने क्या बता दिया, दोनों को इकट्ठा करके बता दिया कि वो लेस देन किसके है 0 के। अब दोनों पार्ट्स में फिर वही वाली बात कह दी है कि अगर ए जो है वो लेस देन 0 के है और बी जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 0 के, यानी कि ए को लेस देन कर दिया और दूसरे को ग्रेटर देन कर दिया, दूसरे में देखिए ए को ग्रेटर देन कर दिया और ये वाले को लेस देन कर दिया। फिर हम लोगों ने इसको सिचुएशन को बताना है कि ये कैसे प्रूफ हुई है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या है, ए बी जो है वो लेस देन है 0 के, तो हमें पता है कि जब भी या ग्रेटर देन हो या 0 के इक्वल ना हो या वो लेस देन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी के थ्रू ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के कब आएगा, जब 1/a जो है वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल आएगा, यही वाली थ्योरम के थ्रू। क्रॉलरी का मैंने अभी बताया ना कि जब क्रॉलरी कैसे बनती है, थ्योरम का स्टेटमेंट एप्लीकेशन हम उस पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1/a जो है वो किसके ग्रेटर देन है 0 के, तो यहाँ पे भी हम लोग वही वाला लगाएंगे। और ये रेसिप्रोकल किसके है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है ना वैल्यूज़, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, इसीलिए देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/a डॉट b। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, b जो है वो लेस देन किसके हो जाएगा 0 के लेस देन हो जाएगा। ठीक है, यही वाली ये जो है ना मैंने यही वाली थ्योरम जो करवाया उसी में ये वाला सारा दिया हुआ है, 1/a ए बी जो है यहाँ पे भी मैंने वही वाली स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला भी प्रूफ सेम एज इट इज, ऐसी ए बी जो है वो लेस देन 0 के। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स को होता है कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो ए लेस देन 0 के है और आपने लगा दिया बी लेस देन 0 के। देखिए ना यहाँ पे हम लोगों ने यही प्रूफ करवाना होता है ए बी लेस देन 0 के होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा है उन लोगों ने कि ए जो है वो लेस देन 0 के होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोगों ने बता दिया है, पहले हम लोगों ने जब लेट किया है, जब बताया है कि ए जो है वो किसके इज नॉट इज इक्वल टू 0 है और बी भी इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमने इसका उल्ट बताना है कि पहले ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर ही हम लोग बता सकेंगे कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 के है, ये बी जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम लोगों ने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी सेम एज इट इज, जैसे पहले हम लोगों ने लिख दिया ए बी जो है वो किसके लेस देन है 0 के, दोनों जो है वो इज नॉट इज इक्वल टू 0 के होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम लोग लेस देन लिखेंगे। उसके बाद देन 1/a जो है वो लेस देन 0 के होगा और बी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि 1/a ए डॉट बी होती है और ये लेस देन किसके होगा 0 के होगा। ठीक है, यहाँ पे 2.1.11 जो है सेक्शन 2.1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 2.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।